समिट में शामिल हुए पीएम मोदी और उन्होंने इस दौरे को लेकर बाकायदा एक ट्वीट किया। ट्वीट कर ये कहा कि मानव सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए एक सार्थक चर्चा की गई। सुजाता। आसियान समिट में शामिल हुए पीएम मोदी और इस दौरान उन्होंने फिर एक बार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा दिया। दौरे को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और ये कहा कि वो यहाँ पर हैं और वो शामिल हुए आसियान समिट में। उसके बारे में उन्होंने पहले भी बताया था कि वो पहुंच गए हैं और एक बार फिर उन्होंने बताया। आपको याद दिला दें कि आसियान समिट के लिए बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बीच प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता पहुंचे हैं, आसियान समिट में शामिल हुए। यहाँ पर फिर उन्होंने मंत्र दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का और यह भी याद दिलाया कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया मानव सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए सार्थक चर्चा की। और G20 से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल भारत आने वाले। जी हां, कल भारत आएंगे। द्विपक्षीय बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। बेहद अहम यह बैठक कही जा रही है क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते हाल के दिनों में बेहद प्रगाढ़ हुए हैं और G20 समिट में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिकी राष्ट्रपति, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल भारत आने वाले हैं। व्हाइट हाउस ने जानकारी दी है मोदी बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी कल होने वाली है और ये वार्ता बेहद अहम है। दोनों देशों की जो मजबूत स्थिति इस वक्त देखी जा रही है, जो रिश्ता मजबूत है, प्रगाढ़ होगा ये और कई अहम बातों पर चर्चा भी होगी। और इस बीच G20 की बैठक में पीएम का एक लेख सामने आया है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है, पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं, एक भविष्य के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है, वैश्विक संस्थानों में सुधार की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में जो बातें कही हैं उसका हम उल्लेख कर रहे हैं। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत है, इस बात पर बल उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये लेख सामने आया है। देखिए, एक तरफ हम लेख भी आपको दिखा रहे हैं, उसकी मुख्य बिंदु आपको बता रहे हैं। मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास, एक भविष्य के साथ दुनिया आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया का भविष्य एक है, पूरी दुनिया एक परिवार है। G20 समिट के लिए हिंदुस्तान तैयार है। हिंदुस्तान का कोना कोना, अगर खास तौर पर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का कोना कोना दमक रहा है, चमक रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मेहमानों की सुरक्षा को लेकर भी जो पूरी दिल्ली है वो अभेद किले में तब्दील कर दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं इन्हीं तैयारियों से जुड़ी एक रिपोर्ट। G20 सम्मेलन के लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। सभी मेहमान देशों के दिग्गज राजधानी दिल्ली में जुट रहे हैं। वीवीआईपी मेहमानों को देखते हुए तैयारी भी आलीशान है। राजधानी की साजो सजावट को लेकर 5 सितारा होटलों में ठहरने का इंतजाम किया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि पूरी दिल्ली में जो सजाने का काम है, जो स्वागत का काम है, जो एक तरह से पूरी दिल्ली को डेकोरेट किया गया था इस G20 के लिए, वो सब काम करीब करीब पूरा हो चुका है। हम धौला कुआं कैंट इलाके में हैं और आप देखिए कि जितने भी देश इसमें शामिल होने वाले हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और साउथ अफ्रीका, इटली, इंडोनेशिया, ये सारे जो जितने देश हैं उनके इस चौराहे पे उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। साथ में इंडिया का भी इसमें झंडा लगा हुआ है, G20 का लोगो लगा हुआ है और इस चौराहे पे आपको दिखाते हैं कि इससे कई डेलीगेट्स को गुजरना है। भारत में लग रहे G20 के ग्लोबल दरबार के लिए दिल्ली की जमीन का कोना कोना चमक रहा है। दिल्ली के हर दरो दीवार गवाही दे रही है कि हिंदुस्तान तैयार है। खूबसूरत राजघाट को भी सजाया गया है।
मेरे पीछे आप फाउंटेन देख रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ इस तरीके के फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं। सामने राजघाट है और बड़ी स्क्रीन राजघाट के बाहर लगाई गई है कि किस तरीके से भारत के दर्शन, भारत की संस्कृति और राजघाट के अंदर क्या कुछ है, स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं। सामने उस स्क्रीन के नीचे आप देखेंगे G20 के लोगो लगे हुए हैं और भारत की संस्कृति, भारत के जो हैंडीक्राफ्ट है उसको देखते हुए तमाम एक तरीके से प्रदर्शनी राजघाट के बाहर लगाई गई है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़े बड़े पोल्स लगाए गए हैं जिसमें जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आएंगे उन सभी के झंडे वहां पर लगाए गए हैं। मेहमानों के लिए किए गए सजावट के साथ दिल्ली का हर एक इलाका चमक रहा है, दमक रहा है। G20 के रंग में रंगी दिखाई दे रही है राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है कि जो विदेशी मेहमान हैं, भाग लेने आने वाले राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है और उसके लिए सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक सजावट और उनके स्वागत के लिए जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जो स्वागत के लिए सजावट हुई है, उसकी पूरी तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने आज सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजामों का जायजा लिया। दिल्ली गेट, रिंग रोड, ITO, भैरव मार्ग, राजघाट समेत तमाम जगहों का विनय सक्सेना ने निरीक्षण किया। इस मेगा इवेंट को लेकर राजधानी दिल्ली को एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक तैयारी ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। राजधानी की अभेद सुरक्षा, CRPF को सुरक्षा का जिम्मा। हाई अलर्ट पर NSG कमांडोज, एयरफोर्स ने भी संभाला मोर्चा। MRSAM मिसाइल की तैनाती, हाई राइज बिल्डिंग पर स्नाइपर्स तैनात, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम तैनात, स्वदेशी निगरानी विमान, नेत्र की तैनाती। G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। पीएम मोदी की कोशिश इस समिट के जरिए बताना है कि विश्व शक्तियों का यह महामंच कैसे भारत की अगुवाई में दुनिया को नया दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, पहले से ही मेहमान आने लगे हैं। कल सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी पहुंच जाएंगे। तैयारियां क्या हैं हमारे सहयोगी बता रहे हैं। गायत्री शांग्रीला होटल के बाहर से हमारे साथ है और दिल्ली कैंट इलाके से वैभव हमारे साथ है। वैभव, जरा आप बताइए कि वहां क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जो मेहमान पालम एयरपोर्ट की तरफ उतरेंगे उनका रास्ता यही होने वाला है। बिल्कुल सुजाता,